जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। रीड एंड रिवाइज यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इसरो ने एक बार फिर से आईएडी टेक्नोलॉजी का आविष्कार करके भारत का नाम फिर से विश्व में रोशन किया है। और ये टेक्नोलॉजी स्पेस रिसर्च में बहुत ही बड़ा योगदान है। तो आइए हम जानते हैं इसके बारे में। इससे पहले एक बार अपन इसरो की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। इसरो का पुराना नाम था इनकोस्पार, मीन्स इसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, जो कि 1962 में स्थापित की गई थी। इसका हिंदी में नाम है अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत एग्जाम्स में आ चुका है। अब अभी का जो नाम है, इसका नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसकी स्थापना की गई थी आपके 15 अगस्त 1959 को। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ हैं। इससे पहले जो इसके अध्यक्ष थे वो के सिवान थे आपके, जो चंद्रयान 2 के इंचार्ज भी थे आपके। और इसरो का जो आदर्श वाक्य है वो है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। इसका जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है, वो है आपका बेंगलोर, कर्नाटका में। अब जानते हैं जो नई टेक्नोलॉजी अभी 3 सितंबर 2022 को इसरो ने लॉन्च किया, जिसका टेस्टिंग किया था, जो एकदम सफलतापूर्वक गई थी। तो इसका नाम है आईएडी। सबसे पहले आईएडी की फुल फॉर्म देखिए आप, इनफ्लेटेबल एरोडायनामिक डिसेलरेटर। इनफ्लेटेबल का मतलब होता है किसी भी चीज़ जिसके अंदर हवा भरी हुई हो। एरोडायनामिक्स आपको पता ही है, और वायु गतिकी कहते हैं जिसको। डिसेलरेटर का मतलब होता है, जैसे अपने एक्सीलरेटर का मतलब आपने पढ़ा हुआ होगा कि किसी भी चीज़ को गति देना। तो ये इसका जस्ट अपोजिट है। डिसेलरेटर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को स्लो डाउन करना या उसकी गति को धीमा करना। तो इस नाम से आपको टेक्नोलॉजी समझ आ गई होगी। देखिए, ये इसरो ने शनिवार को 3 सितंबर 2022 को इनफ्लेटेबल एरोडायनामिक डिसेलरेटर के साथ एक नई टेक्निक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अब सबसे पहले बात आता है कि इस टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट या डिज़ाइनिंग किसने किया था, वो आपके किया था विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने, वीएसएससी ने। अब इसको जो लॉन्च किया है, किस पे टेस्टिंग किया, रोहिणी नामक रॉकेट के साथ इसको पेलोड बनाकर भेजा था। कहाँ से? तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से। वहाँ से इसका सफल परीक्षण किया गया था। अब आईएडी काम कैसे करता है आप देखिए। सबसे शुरुआत में क्या किया, आईएडी को मोड़ा गया और फिर रॉकेट के पेलोड बे के अंदर रखा गया। ये देखिए, ये आपका ये पेलोड सिलेंडर है। यहाँ पर देखिए ये आईएडी रखा हुआ है ये। और सबसे पहले इसको देखिए, ये पैक्ड कंडीशन में आईएडी ऐसा दिखता है। इसमें ये आपका जो है, ये इसको पेलोड बोलते हैं, यानी ये कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई वस्तु, कोई सैटेलाइट। और डिप्लॉयड कंडीशन में ये ऐसे ओपन हो जाएगा और ये जो आपका पेलोड रहेगा वो यहाँ पर सेंटर में रहेगा। ये पेलोड रहेगा यहाँ। अब देखिए, 84 किलोमीटर की ऊंचाई पर आईएडी को फुलाया गया, जो आपको डिप्लॉयड कंडीशन मैंने बताई थी डायग्राम में, उस कंडीशन में ये गया था वहाँ से। और ये साउंडिंग रॉकेट के पेलोड पार्ट से वायुमंडल से नीचे उतारा गया था। अब लिक्विड प्रोपोर्शनल सिस्टम सेंटर द्वारा न्यूमेटिक सिस्टम प्रणाली को डेवलप किया गया था। अब ये टेक्नोलॉजी किसने डेवलप की थी? इस प्रोसेस पे ये चलती है लिक्विड प्रोपोर्शनल सिस्टम सेंटर द्वारा, इसके द्वारा ये डेवलप की गई थी। ये देखिए, इसके बाद ये जो डिप्लॉयड कंडीशन है उसमें ये ऐसे फूल जाएगा और ये जो अपना जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर टारगेट रहेगा। और इसमें लॉन्चिंग में जो अपने पास जो यूज़ लिया है वो देखिए 77 kg का है। इसका लेंथ 1.8 मीटर है और डायमीटर है आपका 1300 मिलीमीटर। ये आपका पैक्ड कंडीशन में मैंने बताया था पेलोड, और ये डिप्लॉयड कंडीशन में। अब ये जो भी आपका जो पेलोड जिसको आसमान से ज़मीन पे गिराया गया था, यानी 84 किलोमीटर्स के बाद में इसको
वहाँ से छोड़ दिया गया था और ये डायरेक्ट अपने पृथ्वी पर आया था। तो ये एक फिक्स आपके पैराबोलिक शेप में यानी पैराबोलिक कंडीशन में ही प्रक्षेप होता है, जिसको ये देखिए यहाँ पर ये आया है। आईएडी ने एक एरोडायनामिक ड्रैग के जरिए पेलोड की वेलोसिटी वेग को सिस्टमैटिकली कम किया है, ठीक है, और प्रीडिकेट ट्रेजेडी यानी अनुमानित प्रक्षेप वर्ग का पालन किया। यानी ये प्रक्षेप वर्ग ये हो गया आपका, ठीक है। अब आईएडी टेक्नोलॉजी के बारे में और क्या चीज़ें विशेष चीज़ें इसरो ने बताई है। इस जो ये टेक्नोलॉजी जब टेस्टिंग की गई तो इसके साथ में देखिए माइक्रो वीडियो इमेजिंग सिस्टम, रेडियो टेलीपैट्री ट्रांसमीटर, एमईएमएस आधारित साउंडिंग सेंसर और कई नई मेथोलॉजी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था, जो कि सभी जो भविष्य में आने वाले जो मिशंस हैं उनमें बहुत यूज़फुल होगी। अब आईआईडी टेक्नोलॉजी का देखिए सबसे बड़ी जो विशेषता ये क्या है, ये खर्च चरण वसूल यानी स्पेंड स्टेज रिकवरी के लिए डिज़ाइन किया गया। यानी अपन अंतरिक्ष में जो भी मान लो कोई ऑब्जेक्ट है या किसी भी ग्रह को या उपग्रह, सॉरी किसी उपग्रह को या मानव को कहीं पर भी मान लो अपने को अंतरिक्ष से वापस धरती पे लाना हो या किसी भी ग्रह के सतह पर अपने को लैंडिंग करवानी हो, तो उसके लिए सबसे सेफ टेक्नोलॉजी मानी जाती है। क्योंकि अपने अभी हुआ था चंद्रयान 2 के अंदर जो प्रज्ञान रोवर था, जो विक्रम लैंडर की सहायता से चंद्रयान पर सेफली लैंड करना था, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो उससे क्या हुआ, अपने को अपना जो मिशन था वो फेल हो गया। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए अब ये टेक्नोलॉजी ध्यान में लाई गई है। इससे बहुत सारी संभावनाएं आपने बढ़ जाएगी। कैसे? जैसे मिशन के सभी उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया। अब स्पेस एजेंसी ने कहा स्पेस एप्लीकेशंस के विभिन्न प्रकारों में आईएडी में मंगल या शुक्र पर पेलोड उतारने, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए आवास बनाने जैसी अपार संभावना। यानी अपन अब अभी तक अपन ने जो अपना मिशन था, मिशन ऑन मंगल एमओएम जो था, उसमें अपन ने उसके ऑर्बिट पे उपग्रह छोड़ा था। अब अगर अपने को मंगल की सतह पर या शुक्र की सतह पर अगर कोई भी उपग्रह या रिसर्च के लिए कोई भी लैंडर या रोवर भेजना होगा तो अपन इस टेक्नोलॉजी की सहायता से वहाँ पर आसानी से लैंड करवा सकते हैं। और अगर अपने को ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन भी करना हो यानी किसी इंसान को भी अंतरिक्ष में भेजना हो तो उसके लिए भी ये बिल्कुल सेफ टेक्नोलॉजी होगी। तो ये थी आज आपकी जानकारी। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। वंदे मातरम।